कक्षा 10वीं क्लास की त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड, विशेषकर अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा 19 सितंबर से चालू हो रही है। तो कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.4, अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली कौन सी 3.4 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी कोर्स। इसको अपन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, पूरा कोर्स यहाँ पर अपन करने वाले हैं। चौथा सवाल बोल रहा है आपको यहाँ पर x/2 + 2y + 3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि याद रखोगे, विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल कीजिए तो यहां पर हम डालेंगे हल, यहां पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, समीकरण। पहला समीकरण क्या दिया है, x/2 + 2y/3 बराबर -1। ठीक है, 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर, 3 × x बराबर 3x प्लस का हो गया प्लस 2 दूनी 4, y का हो गया y बराबर का -1 का -1, बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1, तिर्यक गुणा इसका इधर इसका इधर, इसका गुणा 1 में करेंगे जितने का उतने ही आएगा। 3x × 1 बराबर 3x प्लस 4y × 1 बराबर 4y बराबर माइनस का -6 कम 6। ये बन गया आपका समीकरण नंबर कौन सा, 1 बन गया समीकरण नंबर 1, है ना। इसके बाद दूसरा समीकरण यहाँ पर क्या दिया है आपका, यहाँ पर x - y/3 बराबर 3, बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा यहाँ पर आपका 3, इसका इधर इसका इधर, 3 × x बराबर 3x माइनस का 1 × y बराबर y बराबर कितना है 3, बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1 मान लिए, कितना मान लिए 1 मान लिए, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, 3x × 1 3x से कम 3x माइनस का माइनस y कम y बराबर 3 तिया 9, इसको हमने क्या नाम दिए समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3, गुणांक ऑलरेडी बराबर है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3, यहाँ पर भी x का गुणांक कितना है 3, गुणांक ऑलरेडी बराबर है। अब बताओ 1 और 2 को जोड़ेंगे घटाएंगे, तू बता क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, घटाएंगे तभी तो 3x में 3x जाएगा 0 बचेगा, सिंपल है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखोगे यहाँ पर आप, समीकरण 1 में से किसको, समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 का करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब एक और एक नया नियम सुन लो कोचिंग का अपना। अगर बड़े स्कूल में तुम में से कोई बच्चा, कोचिंग का नहीं, स्कूल में फर्स्ट आता है, कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग में हाईएस्ट नहीं, स्कूल में अगर कोई बड़े स्कूल में फर्स्ट आता है तो उसकी त्रैमासिक परीक्षा के बाद की 2 महीने की फीस माफ़ हो जाएगी, बड़े स्कूल में कोई फर्स्ट आता है तो। और कन्या शाला में अगर कोई लड़की कोचिंग में से नहीं, तुम मतलब स्कूल में से कोई पहला नंबर आती है तो उसकी भी 2 महीने की फीस की हो जाएगी माफ़। कब की बात की, त्रैमासिक परीक्षा के बाद की। आया आपको समझ में कि नहीं आया, आ गया। जो आप फर्स्ट आओगे मेहनत करके वो गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से आप लोग के लिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो समीकरण 1 में से अपन किसको घटाएंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है आपका, और तुम फर्स्ट आओगे तुम्हारे पैसे वापस हो जाएंगे 2 महीने के, ठीक है। आए समझ में, रियलिटी बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया और ये हो गया समीकरण 2, घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है आपका, 3x + 4y बराबर ऋण का 6, 3x + 4y बराबर ऋण का 6, ये समीकरण कौन सा है 1। और समीकरण 2 क्या है आपका, 3x ऋण y बराबर 9, क्या है 3x ऋण y बराबर क्या है 9, 3x ऋण y बराबर यहाँ पर क्या है 9 है 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन घटाएंगे। घटा क्यों रहा है, गुणांक ऑलरेडी बराबर है ना, इस ये यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी कितना है 3। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, पलट जाते हैं। धन वाला ऋण का, ऋण वाला धन का, धन वाला
ऋण का, जिसके सामने कोई चीज नहीं, धन का, धन वाला ऋण का, ठीक है। 3x में से 3x गए, 0 बचा, कट गया, कितना बचा 0। 4y धन का, y धन का, 4y और 1y 5y, 6 भी ऋण का, 9 भी ऋण का, ऋण वाले जुड़ते चिन्ह काय का आता है, ऋण का, 9 और 6 15, चिन्ह काय का आएगा, ऋण का, y बराबर ऋण 15 का, ऋण का 15। इस तरह 5y की उड़े में है, पक्षांतर काय में आ गया, बट्टे में, ऋण का हो गया ऋण, 5 एक कम 5 दिया 15, y का मान कितना आ गया, ऋण का 3 आ गया। अब इस y के मान कहाँ रखोगे, y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे। y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है 3x धन 4y बराबर ऋण का 6, क्या है 3x धन 4y बराबर ऋण का 6, 3 का हो गया, x का हो गया, 4 का हो गया, y का मान कितना है, y का मान कितना है, ऋण का 3, y का मान ऋण का 3 बराबर ऋण का 6 का होगा, ऋण का 6, 3x का 3x धन गुणित ऋण ऋण, 4 तिया बराबर ऋण 6 का, ऋण का 6, 3x का 3x ऋण 6 का, ऋण का 6, इस तरह 12 ऋण का, उस तरह जाके 12 धन का, 3x का 3x, 12 में 6 गए 6, बड़ी संख्या धन की चिन्ह काय का आ गया, धन का, x का हो गया x, 6 का हो गया 6, इस तरह 3 गुणे में है, इस तरह काय में आ गया, x बराबर 3 एक कम 3 दूनी, ये हो गया दूसरा आंसर। तो आपका आंसर क्या आ गया, x बराबर 2 और y बराबर कितना आया, ऋण का 3। इतने आंसर आ रहा बुक में, उतार लो उसको। ये वाला सवाल फिर से 4 बार करवा दिया, और कैसे कर रहे हो, ये क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर ऋण का 1 है, यहाँ पर x/2 प्लस 2y/3 बराबर ऋण का 1, इन दोनों लघुत्तम लिए कितना आया, 2 3 का लघुत्तम 6 आया, इसका इधर इसका इधर, 3 × x बराबर 3x, प्लस का हो गया प्लस 2 दूनी 4, y का हो गया y बराबर ऋण का 1, बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1, इसका गुणा इधर है और इसका गुणा इधर, 3x × 1 3x, प्लस का हो गया प्लस 4y एक कम 4y बराबर का बराबर, ऋण का हो गया ऋण, 6 कम 6, समीकरण नंबर 1, इसको ले लिए हमने, यहाँ पर ये उतार दिए, इसके बटे में कुछ नहीं 1 मान लिए, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया 3, 3 × x बराबर 3x, माइनस का माइनस, y एक कम y बराबर का बराबर, 3 का हो गया 3, बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1, 3x एक कम 3x माइनस y एक कम y बराबर का बराबर, 3 तिया 9, समीकरण नंबर 2 दे दिए। समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 को हम कर दिए, घटा दिए, ये सिंपल समीकरण 1 समीकरण 2 घटा दी, घटाने पर चिन्ह पलट गए, धन वाला ऋण का, ऋण वाला धन का, धन वाला ऋण का, 3x में 3x गया 0 बचा, 4y 1y हो गया 5y, ऋण 9 ऋण 6 हो गया ऋण का 15, y 5 आगे बटे में 5 कम 5 5 थी 15, y का मान समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 है 3x धन 4y बराबर ऋण का 6, 3x धन 4y बराबर ऋण का 6, 3x का 3x धन का धन 4 का होगा 4y, y का मान कितना है, ऋण का 3 है, y का मान रख दिया ऋण का 3, 4 तिया 12, चिन्ह ऋण का चिन्ह काय का आ गया, ऋण का आ गया, उस तरफ 12 का धन का हो गया, 12 में 6 का 6 बजा, 3 बागे बटे में, हल कर लिया, आंसर आ गया। देखिए ये वार्ती सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलोपन विधि का 3.4 का, दूसरे का पहला, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे और हर में से अगर हम 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाती है, कितनी जाती है, 1 हो जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, क्या ज्ञात करना है, भिन्न। गणित में जो ज्ञात करना होता है उसी को मान करके हल किया जाता है। क्या मानेंगे, माना भिन्न क्या है, x/y है, यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गणित में बोला है भैया कि भिन्न क्या है ये बताओ, तो जो ज्ञात करना है उसी को हम मान के हल करेंगे, तो क्या मान लेंगे, माना भिन्न क्या है, x/y है, माना भिन्न क्या है, x/y है। गणित में जो ज्ञात करना है तो उसको मान के हल करते हैं, माना भिन्न क्या है, x/y है। तब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार भिन्न क्या है आपकी,
एक्स बटा वाई। भिन्न क्या है आपकी? एक्स बटा वाई। सवाल क्या बोल रहा है? यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। अंश में एक जोड़ दिया जाए मतलब प्लस कर दिया जाए, कर दिए प्लस, और हर में से एक घटा दिया जाए। हर बोलते नीचे वाले को, इस हर में से एक अपन ने क्या कर दिए? घटा दिए, मतलब क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो क्या होता है? भिन्न काय में चेंज हो जाती है, एक में बदल जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है आपकी? एक हो जाती है। ये बात कही जा रही है, अंश में एक जोड़ दे, हर में से एक घटा दे, तो भिन्न कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए? एक। कौन सा गुणा? तिर्यक गुणा। इसका इधर, इसका इधर, इसका एक में गुणा करेंगे जितने का उतने आएगा। x प्लस 1 का हो गया x प्लस 1, इसका एक में मल्टीप्लाई करें उतने का उतने, बराबर का बराबर। बाय माइनस 1 का गुणा इधर कर देंगे, बाय माइनस 1 एक कम कितना हो जाएगा आपका? बाय माइनस कितना? 1। x का हो गया x, इस तरफ बाय धन का है, इस तरफ बाय का हो गया ऋण का, बराबर का -1 का -1, इस तरफ एक धन का है, उस तरफ एक काय का हो गया? ऋण का। x माइनस वाई बराबर ऋण 1 ऋण 1, ऋण का कितना? 2। समीकरण नंबर कौन सा? 1। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है सवाल, यहाँ पे समझोगे। तथा इसके बाद क्या बोल रहा है? यदि हर में एक जोड़ दे, हर में क्या कर दे? एक। ये लिखा है ना सवाल में भी। आपकी भिन्न क्या है? x बटा वाई, यही भिन्न है। अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, किसमें? हर में एक जोड़ रहा है, जो सवाल बोल रहा है वही कर रहा हूँ। हर है यहाँ पर बाय, हर में एक जोड़ दे, तो भिन्न कितनी जा रही है आपकी? 1/2। कितनी जा रही है? 1/2 हो जाती है। अब कौन सा गुणा? तिर्यक गुणा। इसका इधर और इसका इधर, x इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका? 2x, बराबर का बराबर। बाय प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x से करेंगे। बाय प्लस 1 एक कम कितना हो जाएगा यहाँ पर? बाय प्लस 1, 2x का 2x, इस तरफ बाय का है? धन का, इस तरफ बाय का हो जाएगा बराबर का, और 1 का हो जाएगा 1। 2x का 2x, इस तरफ बाय धन का, इस तरफ बाय का हो जाएगा ऋण का, और बराबर यहाँ पर कितना है आपका? 1। इसको क्या नाम दिया हमने? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल करना है। यहाँ पर समझो, यहाँ बाय का गुणांक कितना है? 1 है। यहाँ भी बाय गुणांक कितना है? 1 है। 1 है 1 है ना 1, तो गुणांक बराबर करना है क्या? नहीं करना है। अब यहाँ पर भी चिन्ह काय का है? ऋण का। यहाँ पर भी चिन्ह काय का है? दोनों में एक जैसे चिन्ह है, तो जोड़ेंगे घटाएंगे। अगर चिन्ह एक जैसे है, यहाँ पर भी धन होता और यहाँ पर भी धन होता, तब भी घटाते। यहाँ पर भी ऋण है और यहाँ पर भी क्या है? ऋण है, तब भी क्या करेंगे अपन? घटाएंगे। चिन्ह पर ध्यान देना है। यहाँ पर बाय को विलुप्त करना है हमको, यहाँ पर बाय के सामने ऋण, यहाँ पर बाय के सामने क्या? ऋण। अगर ऋण वाला है तो क्या करना है? घटाना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करना है? घटाना है। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? यहाँ पर समीकरण 1 माइनस किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितना दिया आपका? समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर ऋण का 2। क्या है? x माइनस वाई बराबर ऋण का 2। समीकरण 2 कितना है आपका? 2x माइनस वाई बराबर 1। क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1। आप क्या करना है? आपको यहाँ पर क्या करना है? घटाना है। अरे घटाएंगे तो तभी तो चिन्ह पलटेंगे, और ऋण वाला काय का होगा? धन का, और धन के वाय से ऋण का वाय कट के 0 होगा ना, इसलिए घटाते हैं। अगर जोड़ोगे तो जोड़ने पर चिन्ह बदलते हैं क्या? जोड़ोगे ना तो जोड़ने पर ऋण का ऋण रहेगा, और जोड़ोगे तो 1 बाय और 1 बाय 2 बाय हो जाएगा, विलुप्त तो नहीं होगा। तो इसको हटाने के लिए अगर चिन्ह एक जैसे ऋण ऋण या फिर धन धन, तो घटाते हैं। ठीक है, करते हैं? घटाते हैं। घटाने पर चिन्ह क्या होंगे? पलट जाएंगे। धन वाला काय का? ऋण का। ऋण वाला काय का? धन का। धन वाला काय का? ऋण का। आएगी समझ में? धन वाला ऋण का, ऋण वाला धन का, और धन वाला ऋण का। 2x ऋण का और 1x धन का। 2x में से 1x गए, 1x बचा। 2x में से 1x गए, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का जाएगा? आया समझ में? धन के वाय से ऋण का वाय कट के कितना हो गया? 0, बराबर बराबर का बराबर। 2 भी ऋण का और 1 भी ऋण का। ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है, चिन्ह काय का आता है? तो ऋण का 2 और ऋण का कितना जाएगा? 3। ऋण से ऋण क्या हो गया? कट गया। x का मान कितना आ गया? 3। x का मान कितना आ गया? 3।
अब x का मान कहाँ रख दोगे? x का मान समीकरण 1 में रख दोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे? x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 3 में। x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या दिया है यहाँ पर? कहाँ समीकरण 3 ने? समीकरण 1 रे, किसने बोला 3? समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर ऋण का 2। x माइनस वाई बराबर ऋण का 2, ये आपका समीकरण 1 है। x माइनस वाई बराबर ऋण का 2। x का मान कितना है यहाँ पर आपका? 3। x का मान कितना रख दोगे? 3 माइनस वाई का यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस वाई बराबर यहाँ पर कितना? ऋण का 2। ऋण का 2 माइनस वाई का माइनस वाई, ऋण 2 का ऋण 2। इस तरफ 3 धन का है, उस तरफ 3 का जाएगा ऋण वाई बराबर 3 भी ऋण का और 2 भी ऋण का। ऋण वाली संख्या जोड़ते चिन्ह काय का आता है? ऋण का। 3 और 2 कितने जाएंगे आपके यहाँ पर? 5। चिन्ह काय का आएगा? ऋण का। ऋण से ऋण कट गया, वाई का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, क्या निकालना है हमको? भिन्न। भिन्न हमने क्या माने थे? भिन्न क्या थी हमारी? x बटे वाई। x का मान कितना है? x का मान कितना है आपके यहाँ पर? 3 बटा वाई का मान कितना है? 5। 3 बटा 5 और यही क्या हो गया? आंसर निकल करके आ गया। उतार लो इसको। देखो इसी का 3.4 का दूसरा प्रश्न बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। नूरी की उम्र, किसकी उम्र? नूरी की उम्र। सोनू की उम्र की कितनी थी? 3 गुनी थी। 3 गुनी थी, ठीक है। इसके बाद 10 वर्ष पश्चात, आज से 10 साल बाद, नूरी की आयु, किसकी आयु? नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की क्या करना है? वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? नूरी और सोनू की वर्तमान आयु। किस किस की वर्तमान आयु? नूरी की और सोनू की वर्तमान आयु। गणित में जो ज्ञात करना तो उसको अपन मान के हल करते। क्या मान लेंगे? माना नूरी की वर्तमान आयु x है तथा सोनू की वर्तमान आयु y है। यहाँ पर हल करोगे, हल डालोगे, यहाँ पर क्या मान लोगे? माना, क्या मानोगे? नूरी की वर्तमान कौन सी आयु? वर्तमान आयु x है। गणित में जो ज्ञात करना तो उसको मान कल करते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? x है तथा सोनू की आयु ज्ञात करना। एग्जाम्पल टाइप का सवाल है, बिल्कुल एग्जाम्पल समझा जो कॉमन इस टाइप का एक। सोनू की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे? y है तथा सोनू की, किसकी? सोनू की कौन सी आयु? वर्तमान आयु क्या है? y है। नूरी की वर्तमान आयु कितनी मान ली है हमने? x, और सोनू की वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली है? y मान लिए। इसके बाद समझना यहाँ पर, ये वर्तमान आयु होगी करंट की एज, मान ली हमने इतना, और इसी को ज्ञात करना है। अब सवाल के बोर्ड समझोगे यहाँ पर आगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष मतलब 5 साल पहले। पूर्व मतलब क्या होता है? अभी मैं हो रहा हूँ 21 साल का, 5 साल पहले कितने का होऊंगा मैं? 21 में से 5 गए, 16, ठीक है, 16 का हो गया। 5 साल पहले बाहर भी निकला था मैं, ठीक है, 5-6 साल पहले। आया समझ तुम लोग को? आया कि नहीं? आ गया? समझ में आ रहा है? ठीक है, आया कि नहीं समझ में? 5 साल पहले मैं कितने का होऊंगा? 21 माइनस 5। अभी नूरी कितने साल की है? तो 5 साल पहले कितनी की रही होगी वो? x माइनस 5, ठीक है। अभी 1 साल की है वो, 1 साल की। 5 साल पहले कितनी रही होगी वो? x माइनस 5 की। यहाँ 5 वर्ष पूर्व बोल रहा ना, तो हम निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। क्या निकाल लोगे? 5 वर्ष पूर्व किसकी? नूरी की। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अभी नूरी कितने साल की है?
x साल की है, 5 साल पहले कितनी की रही होगी वो, x माइनस 5 वर्ष की रही होगी कि नहीं रही होगी, रही होगी। 5 साल पहले कितनी रही होगी वो, x माइनस 5 साल की रही होगी ना। अभी सोनू कितने साल का है, तो y साल का है, 5 साल पहले कितने का रहा होगा वो, y माइनस 5 का। तो हाँ निकाल लेंगे हम 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसकी, सोनू की आयु। अब सोनू कितने साल का है, y साल का, 5 साल पहले कितने का रहा होगा वो, y माइनस 5 वर्ष का रहा होगा। अब प्रश्न हमारा सीखिए, यहाँ पर देखें प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है प्रश्न, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु कितनी है, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। सोनू की आयु की, सोनू की आयु कितनी थी 5 साल पहले, y माइनस 5। यहाँ सीखो, ये सीखो, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी थी, y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 3 का गुणा। जब बनेगी जमाते बताओ मेरे को पहले, आगे समझ में। x माइनस 5 का x माइनस 5, 3 इंटू वाई बराबर 3y, माइनस का 3 5 3y का 3y, माइनस का माइनस, 3 गुणित 5 3 5 15। x का हो गया x, इस तरफ 3y धन का, इस तरफ 3y ऋण का, माइनस 15 का माइनस 15, इस तरफ 5 ऋण का, उस तरफ 5 धन का। एक्स वाई वाले को एक तरफ कर दी, संख्या को एक तरफ कर दिए। x का हो गया x, माइनस 3y का माइनस 3y, 15 में से 5 गए 10, बड़ी संख्या रहने की चिन्ह का आ गया इनका। समीकरण नंबर 1 जम गया। अब सवाल पढ़ेंगे आगे। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में। अभी नूरी कितने साल की हो रही है, अभी नूरी कितने साल की है, 1 साल की है। कुछ भी बोलते तुम भी, क्या पगलाई है, कछु पल्ले नहीं पड़ रहा तुमको। अभी नूरी कितने साल की है, 1 साल की है ना। वो तो 5 साल पहले रही होगी 1 माइनस 5 की। अभी वर्तमान में कितने साल की है नूरी, 1 साल की है ना, है 1 साल की। 10 साल बाद कितनी की हो जाएगी वो, x धन 10, कितनी हो जाएगी, x धन 10 साल। अभी नूरी कितने साल की है, 1 साल की है। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी वो, x धन 10। अभी मैं हूँ 21 साल का, 10 साल बाद कितने हो जाऊंगा, 21 धन 10 बराबर 31। तो वैसे अभी नूरी 1 साल की है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी वो, x धन 10 की हो जाएगी। तो हम निकाल लेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। कितने वर्ष पश्चात, 10। यहाँ क्या लिखोगे, 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु, नूरी की आयु। अभी नूरी कितने साल की है, 1 साल की है। 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, x प्लस 10 की। कितने की हो जाएगी, x प्लस 10 की हो जाएगी। अभी नूरी 1 साल की है, 10 साल बाद कितने की हो जाएगी वो, x प्लस 10 साल की हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। अभी सोनू कितने साल का है, y साल का है। 10 साल बाद सोनू कितने का हो जाएगा, y प्लस 10 का। क्या लिखोगे यहाँ पर, 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात किसकी, सोनू की क्या, आयु। अभी सोनू कितने साल का है, y साल का। 10 साल बाद कितने का हो जाएगा वो, y प्लस 10। बन रहा जमाते कैसा हो रहा है, ठीक है। 10 साल बाद सोनू कितने का हो जाएगा, y प्लस 10 का हो जाएगा। अब क्या करोगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा सवाल, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। आज से 10 साल बाद नूरी की आयु जो कि इतनी है, कितनी है, x प्लस 10। जाइए 10 साल बाद की नूरी की आयु
सोनू की आयु की 10 साल बाद सोनू की आयु कितनी है? बाय प्लस 10। सोनू की आयु की 10 साल बाद नूरी की आयु 10 साल बाद सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। समझो आप, अभी नूरी की वर्तमान आयु x है, 10 साल बाद नूरी कितनी की हो जाएगी? x प्लस 10 की हो जाएगी। अभी सोनू कितने साल का है? 22 साल का। 10 साल बाद सोनू कितने का हो जाएगा? 22 प्लस 10 का। प्रश्न अनुसार नूरी 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हो गई 2 गुनी। इसके बाद x प्लस 10 का हो गया x प्लस 2 इंटू वाई 2y प्लस का हो गया प्लस 2 ही दहम 20 x का हो गया x। इस तरफ 2 y काय में है? धन में। इस तरफ लाओगे 2 y काय में जाएगा? बराबर का 20 का हो गया। इस तरफ 10 धन का है, उस तरफ 10 का हो जाएगा? ऋण का। x का हो गया x माइनस 2y का 20 में से 10 गए 10। समीकरण 2। अभी लिखो मत, सब बंद करो, सिर्फ इतना समझो भी एक बार फिर से। हमने नूरी और सोनू की आयु याद करना है। हमने मान ली नूरी की आयु x, सोनू की आयु y। 5 साल पहले, अभी नूरी कितने साल की है? x। 5 साल पहले कितने की रही होगी? x माइनस 5 की। पहले मतलब घटाना है। अभी सोनू 22 साल का है, 5 साल पहले कितने का रहा होगा? वो 22 माइनस 5 का। अब सवाल में लिखा है 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 से गुणा कर दिए। काटा पीटी कर हल कर ली, x y वाले को एक तरफ संख्या एक तरफ कर ली, समीकरण 1 बन गया। फिर बोला 10 वर्ष पश्चात, तो 10 साल बाद नूरी कितने की हो जाएगी? अभी नूरी 1 साल की है, 10 साल बाद x प्लस 10 की हो गई। अभी सोनू कितने साल का है? y साल का है। 10 साल बाद सोनू कितने का हो गया? y प्लस 10 का। 10 साल बाद नूरी की आयु 10 साल बाद के सोनू की आयु की 2 गुनी। गुणा कर दी, काटा पीटी कर दी, x y वाले एक तरफ संख्या एक तरफ। सिंपल है, ये बन गया पहला समीकरण, ये बन गया दूसरा। कौन सी बीस हल करना है? विलोपन। यहाँ पर x का गुणांक कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ x का गुणांक कितना है? 1 है। क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे? क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ पर भी धन है, यहाँ पर भी क्या है? धन है। चिन्ह समान है, तो क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखोगे यहाँ पर? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर ऋण का 10। x माइनस 3y बराबर ऋण का 10। समीकरण 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर 10। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं? धन वाला ऋण का, ऋण वाला धन का, धन वाला ऋण का। x माइनस x में से x गया 0। 3y ऋण का 2y धन का, घट जाएगा। 3y में से 2y गया, कितना बचेगा? 1y। 3 बड़ा क्या 2 बड़ा? 3 बड़ा, बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह का जाएगा बराबर बराबर का बराबर। 10 भी ऋण का 10 भी ऋण का, ऋण वाली संख्या जुड़ती, चिन्ह का आता है ऋण का। जाएगा ऋण का कितना? 20। ऋण से ऋण कट गया, बाय का मान कितना आ गया? 20। बाय का मान कितना निकल गया? 20। बाय का मान कितना निकल गया? 20। अब बाय का मान कहाँ रख दोगे? बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख दोगे क्या? बाय का मान कहाँ पर? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? x ऋण 3y बराबर ऋण का 10। x ऋण 3y बराबर ऋण का 10। x का हो गया x माइनस 3 का हो गया 3 गुणा y का मान कितना है? y का मान कितना है? 20 बराबर ऋण 10 ऋण का 10। x माइनस 20 दिया 60 ऋण का 10। x बराबर ऋण 10 धन 60। 60 में से 10 गए 50। x का मान कितना आ गया? 50। x हमने क्या माने थे? नूरी की आयु। तो नूरी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? 50 वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो हाँ लिख लोगे आंसर, क्या लिखोगे? अतः नूरी की
कौन सी आयु? वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष व सोनू की कौन सी आयु? वर्तमान आयु y बराबर कितनी है? 20 वर्ष है। सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा सबसे।